आज संसद के बाहर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें बार-बार बोलने से रोका गया है। उन्होंने कई बार स्पीकर में मौका मांगा, लेकिन उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिला। राहुल गांधी का कहना है कि जब सांसद के अंदर अपनी बात नहीं रख पाए, तब उन्हें मजबूर होकर बाहर मीडिया के सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि सांसद ही वह जगह है जहां विपक्ष अपनी बात रखता है, लेकिन जब वहां बोलने का मौका ना मिले तो अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कई बड़े सवाल उठाए हैं। तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा और उन्होंने सरकार से कौन-कौन से सवाल पूछे? आइए एक-एक करके समझते हैं। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने कई बार स्पीकर से कहा कि सदन में व्यवस्था बनाई जाए ताकि वह अपनी बात रख सके, लेकिन उनके मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना है कि उनके बाद दूसरे नेताओं को बोलने का मौका दिया गया। कई मंत्रियों ने अपनी बात रखी, लेकिन उन्हें बोलने की अनुमति नहीं मिली। राहुल गांधी का दावा है कि उनसे कहा गया कि अगर वह माफी मांग ले तो उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि वह माफी नहीं मांगेंगे। उनका कहना था कि उन्होंने जो कहा उस पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के नेता होने के नाते देश के अहम मुद्दों को सदन में उठाना उनका अधिकार है। अगर विपक्ष की आवाज ही नहीं सुनी जाएगी तो सदन का मकसद क्या रह जाएगा? राहुल गांधी ने कहा, इसी वजह से उन्हें संसद के बाहर आकर अपनी बात मीडिया के सामने रखनी पड़ी। उनके मुताबिक जिन मुद्दों को वह लोकसभा में उठाना चाहते थे, अब वही बातें वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के सामने रखेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों के प्रदर्शन को बताया। उन्होंने कहा कि छात्र शांतिपूर्ण अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके मुताबिक उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ वह बिल्कुल गलत था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि कुछ छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, जिससे कई छात्र घायल हुए। उन्होंने एक ऐसे छात्र का भी जिक्र किया जिसके शरीर में पैलेट लगे और उसकी आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और नाबालिग छात्रों के साथ भी मारपीट की गई। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र किया जो सादे कपड़े में थे। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, ये लोग कौन थे और कार्रवाई में उनकी क्या भूमिका थी? राहुल गांधी का कहना था कि देश के छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक अपनी बात रखना हर छात्र का अधिकार है और अगर वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा, यही पूरा मामला आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी वजह से वह इसे सांसद के अंदर उठाना चाहते थे। इसके बाद राहुल गांधी ने सीधा गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां गृह मंत्री के तहत काम करती है, इसलिए अगर छात्रों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। राहुल गांधी ने दावा किया है कि संसद परिसर में उन्होंने खुद अमित शाह को पुलिस अधिकारियों से बात करते हुए देखा। उनके मुताबिक इससे यह साफ है कि गृह मंत्रालय पूरे घटनाक्रम से पूरी तरह वाकिफ था। इसके बाद राहुल गांधी ने दो संभावनाएं रखी। उनका कहना था, या तो गृह मंत्री को इस कार्रवाई की जानकारी थी या फिर उन्हें कुछ पता नहीं था। राहुल गांधी के मुताबिक अगर जानकारी थी तो जवाब देना होगा और अगर जानकारी नहीं थी तो यह भी गंभीर सवाल है। इसी आधार पर राहुल गांधी ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा, इस पूरे मामले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा, इन छात्रों के साथ गलत हुआ, उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी इस मामले को आगे भी उठाती रहेगी और जिम्मेदार लोगों को जवाब देना होगा। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने 25 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी थी। उनका कहना है
इस चिट्ठी में उन्होंने पूरे मामले को लेकर कुछ सीधे सवाल भी पूछे थे। राहुल गांधी के मुताबिक उनका पहला सवाल था कि क्या छात्रों के खिलाफ पैलेट गन जैसे हथियार इस्तेमाल करने की मंजूरी गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई थी या नहीं। दूसरा सवाल यह था कि प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में जो लोग छात्रों को मारते हुए दिखाई दिए, वे आखिर कौन थे? क्या वे पुलिस के लोग थे या किसी और को वहां तैनात किया गया था? राहुल गांधी ने कहा, अब तक उन्हें इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं मिला है। इसके बाद उन्होंने संसद में पास हुआ पेपर लीक बिल पर भी अपनी राय रखी है। उनका कहना था कि सिर्फ सजा बढ़ा देने से पेपर लीक की समस्या खत्म नहीं होगी। उनके मुताबिक जरूरत पूरे सिस्टम को सुधारने की है ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। राहुल गांधी ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र कमेटी से करवाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग दोहराई और कहा, इस मामले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में राहुल गांधी ने कहा कि वह छात्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनके साथ हुए कथित अन्याय की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र को अपनी आवाज उठाने से डरना नहीं चाहिए। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। राहुल गांधी ने सरकार से अपील की है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच देश के सामने आ सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस पूरे मामले में आगे कोई जांच होगी? क्या सरकार इन आरोपों पर जवाब देगी और क्या छात्रों को वह इंसाफ मिलेगा जिसकी मांग लगातार की जा रही है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूं मैं अगली बड़ी अपडेट के साथ।